प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको जो प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम है उसके बारे में बताया था, और वो था जन्मजात इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात इन्नेट इम्यूनिटी, जो हमें पैदाइशी माँ के गर्भ से मिलती है। विभिन्न रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता उसमें हमने बताया था। दूसरी जो इम्यूनिटी है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है? जन्मजात इम्यूनिटी के अलावा भी बहुत से ऐसे पदार्थ, बहुत से ऐसे रोग, अत्यधिक शक्तिशाली विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र हमारे अंदर विकसित होता है, जो जन्म लेने के बाद उन रोगों से हमारी रक्षा करता है। उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा, रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। पैथोजेनिक स्पेसिफिक इम्यूनिटी अर्थात किसी रोग के प्रति शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होना, वो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहलाती है। ये प्राय जन्म के बाद विकसित होती है और बहुत सारे गंभीर रोगों के प्रति डेवलप्ड होती है। इतना ही नहीं, इस इम्यूनिटी की एक विशेष बात है, और वो है इसकी मेमोरी अर्थात स्मृति। प्राय जब एक रोग शरीर में होता है तो उसके प्रति जो इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है, जब कभी फिर दोबारा से वो रोग होता है तो तुरंत वही जो एंटीजन शरीर में डेवलप हुए थे तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रोग 10 वर्ष बाद ही क्यों न हुआ हो। इस तरह से इसकी जो स्मृति, इसका जो मेमोरी लेवल है उपार्जित प्रतिरक्षा का, वो बहुत अधिक होता है और उससे डेवलप्ड होते हैं शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडीज। ये जो प्रतिरक्षा की श्रृंखला है एंटीजन और एंटीबॉडीज की, इन्हें हम H2I2 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एंटीबॉडीज को प्राय गामा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, और एंटीबॉडीज के 5 विशिष्ट स्तर हैं जो हमारे अंदर डेवलप्ड होते हैं। कौन कौन से? IgG पहला, दूसरा IgM, तीसरा IgD और चौथा IgA, पांचवा IgE। ये पांचों एंटीबॉडीज के 5 विभिन्न वर्ग हैं। रक्त में IgG प्रमुख प्रकार का एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज होता है, और यही एंटीबॉडीज रोगों और उनके विषों से बचा करके हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। प्राय ये इम्यूनिटी जो वर्ग हैं, जो ये एंटीबॉडीज वर्ग हैं, इनकी उपस्थिति कितनी है और क्या इनका कार्य है, संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है IgG। पहला जो एंटीबॉडीज वर्ग है वो है IgG, प्रमुख एंटीबॉडीज है और कुल प्रतिरक्षा का लगभग 75% जिम्मा इसका है। 75% प्रतिरक्षण यही करता है। क्या क्या कार्य है? रोगाणुओं से बंधता है और कोशिका भक्षण तेज करती है। यानी जो रोगाणु हमारे शरीर में आए हैं उनको समूह के रूप में बांध देता है और उनका फैगोसाइटिस बढ़ा देता है। कोशिकाएं जो WBC उनका भक्षण करती हैं, लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो उनका भक्षण करती हैं, उनकी स्पीड बढ़ा देता है। दूसरा जो प्रतिरक्षी स्तर है वो है IgM, परिवहन में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज है। यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, उसमें ये एंटीबॉडीज पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य है कोशिकाओं का समूहन करना, क्लंपिंग बनाना और कंप्लीमेंट तंत्र का विकास करना। यानी
कहीं चोट लग गई तो रुधिर ज़्यादा मात्रा में ना बह जाए, बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बना करके वहाँ उसको अवरोध कर देता है, क्लम्पिंग बना देता है। और तीसरा है IgA। IgA ये लार और दुग्ध आदि में पाया जाता है। पाचन और श्वसन तंत्र में जो बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, हेलमेंट्स हमारे आक्रमण करते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, यानी पाचन तंत्र को और श्वसन तंत्र को हमले से बचाता है। चौथा है IgD। IgD अपरिपक्व B कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। अपरिपक्व B कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और इसकी उपस्थिति B कोशिकाओं के तैयार होने में सहायक होती है। कौन सी B? लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और जो T लिम्फोसाइट्स है उनको मैच्योरिटी कराने में सहायता करता है, जल्दी से वो वयस्क हो जाएं ताकि उन जीवाणुओं से हमारी रक्षा कर सकें। और पांचवी जो स्पेसिफिक प्रकार की एंटीबॉडीज है वो है IgE। बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन रिसेप्टर के रूप में पाया जाता है। रिसेप्टर्स का मुख्य कार्य है कि वो गंध ग्रहण कर लेते हैं कि कौन सा खतरा आने वाला है, तो ये रिसेप्टर्स के रूप में पाया जाता है। और एलर्जिक प्रतिक्रियाओं हेतु उत्तरदायी है, यानी जो एलर्जिक क्रियाएं होती हैं उनसे बचाने के लिए हमारी सुरक्षा करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो उपार्जित प्रतिरक्षा और 5 एंटीबॉडीज के समूह हमने आपको बताए हैं, क्या कार्य है मैं समझता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपकी समझ में आएंगे और आप इसे क्लियर कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जीव विज्ञान वाले छात्रों के लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है और आप बेल आइकन दबा के रखें, जैसे ही नई वीडियो, चूंकि अब कोर्स बहुत समय बहुत कम है और कोर्स देखा जाए तो 70% भी बहुत ज़्यादा है, जैसा पढ़ाई नहीं हुई है। स्कूलों में वर्चुअल क्लासेस केवल चल रही हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो कोर्स को समझने में सहायता करेंगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया और वीडियो लाइक कीजिए तथा वीडियो पे कमेंट्स जरूर करें कि कोई दिक्कत है तो उसे समझने के लिए बताएं, कोई खामी आपको नज़र आ रही है तो उसे आप बताएंगे तो अगली वीडियो में हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।